डॉक्टर मेघल संघवी ऑन्को सर्जन वकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के मार्गदर्शन में महिलाओं में बढ़ते स्तन कैंसर की समस्या पर महत्वपूर्ण सुझाव एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु टिप्स बताया गया। स्तन कैंसर के संकेतों, लक्षणों और शीघ्र पता लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता ही जीवन रक्षक हो सकती है। ऐसी बातों पर जोर देते हुए डॉक्टर मेघल संघवी ने कहा, स्तन कैंसर के उन महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाएंगे जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर डॉक्टर मेघल संघवी ने स्तन कैंसर के बारे में और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघल संघवी, कंसल्टेंट ऑन्को सर्जन वकार्ड हॉस्पिटल्स। मेरा ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हुआ है और मैं यहाँ पे तकरीबन 10-12 साल से काम कर रही हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, ब्रेस्ट ऑन्को सर्जरी और बाकी के कैंसर सर्जरीज भी है। मैं रेगुलरली ये सब चीज़ों की सर्जरीज करती हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कीमोथेरेपी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। कैंसर अपने आप में डरावना शब्द है, इसके बारे में क्या ये वास्तव में डरावना है? कैंसर एक डरावनी चीज़ है ऐसा सबको लगता है, लेकिन कैंसर का इलाज अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ ले, जैसे कि फर्स्ट 3 स्टेजेस में कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है। अगर हम कैंसर के कुछ लक्षणों का जानकारी पाले, अगर हम कैंसर की जो प्रिवेंटिव है, रिस्क फैक्टर्स है, उनका अवेयरनेस स्प्रेड करें, तो हम ये रोग होने से बचा भी सकते हैं, सोसाइटी में इसका प्रमाण कम भी कर सकते हैं और अगर इसको जल्दी पकड़ ले तो हम इसका पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है उसका क्या साइन या सिम्टम क्या है, उसके क्या लक्षण क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर के 8 लक्षण होते हैं। एक इसकी न दुखने वाली स्तन की गांठ, स्पेशली 40 साल के बाद, जिसके लिए हमें मैमोग्राफी करनी रेगुलरली ज़रूरी है। कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर में दोनों स्तन के साइज और शेप में बदलाव आता है। जो एक साइड पे जहाँ पे कैंसर होता है वो या तो छोटा या अंदर खींचा जाता है। कैंसर की स्किन संतरे की छिलके की तरह हो जाना, या कैंसर में निप्पल का इन्वर्जन, यानी कि निप्पल अंदर चली जाना, जो पहले बाहर होती थी और अब अंदर चली गई है, निप्पल में से खून का बहना, ये सब कैंसर के लक्षण हैं जो हमें डॉक्टर के पास लेके जाने चाहिए। मैडम, जो आज की भारतीय महिलाएं हैं नॉर्मली अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देती, बच्चे परिवारों से उसी में बिजी रहती है। अगर दर्द भी होता है तो भी वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी मैडम उनको? मेरा कहना है कि हम ही बैकबोन होते हैं पूरे फैमिली के, तो हम अगर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखें तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अच्छे से। तो हमें इस चीज़ों में, जब कैंसर होने के लिए नहीं रुकना चाहिए, हमें कैंसर की अगर जानकारी है तो हमें रेगुलर एन्युअली साल या 2 साल में रेगुलरली मैमोग्राफी, पैप्समियर, ये सब टेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि हम ये लक्षण अपने हाथ में लगने के पहले हम इसे पिकअप कर लें और हम इसका इलाज तुरंत कर सकें। यानी कि न हाथ में लगने वाली गांठ को अगर हम मैमोग्राफी में पिकअप करते हैं तो इसके 3 एडवांटेज है। एक की ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन, यानी कि ट्रीटमेंट अगर साल भर चलने वाली है तो वो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, हम कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं जिससे कि वुमेन का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तीसरा, ऑफकोर्स कॉस्ट कम लगेगा क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम, और पूरा परिवार का जो लाइफस्टाइल बदल जाता है एक पेशेंट को कैंसर होने की वजह से, वो भी उनके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है अगर हम सही समय पे इलाज कर लें। डॉक्टर, जो डिटेक्शन जो मेमोग्राफी करते हैं उससे कॉस्ट ज़्यादा रहती है क्या? मतलब एक नॉर्मल नहीं, हम एक बार आज होटल में खाने जाते हैं तो हम 2000-3000 का खर्चा कहीं पे भी करते हैं। उससे कम में भी हमारे पास मैमोग्राफी हो सकती है। मैमोग्राफी की कैंप्स होती है हर जगह पे। फॉर्चुनेटली हम जो सिटी में है बम्बई, वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा है कि ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। हमको सिर्फ अपने लिए साल में अगर 1-आध घंटा देना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो नहीं, जो दूर महिलाएं हैं जो गांव में रहती है वो उनके लिए क्या ऑप्शन, वो क्या करें? मतलब अगर मान उनको लगता है ऐसा तो कहाँ, किसको अप्रोच करें, क्या? मैमोग्राफी वैन्स अवेलेबल है और साल में एक बार कहीं पे ट्रैवल करके आके अपनी टेस्ट हेल्थ चेकअप करा के जाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम रात को भी बैठ के अगर, और बम्बई एक ही सिटी नहीं है जहाँ पे मैमोग्राफी अवेलेबल है, हर 2 टायर 3 टायर सिटी, अभी तो गांव में भी मैमोग्राफी मशीन्स अवेलेबल है। नहीं हो तो बेयर मिनिमम सोनोग्राफी, और सबसे सिंपल चीज़ है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि महीने में एक बार हम खुद के स्तन को एग्जामिन करें और अगर हमें कोई बदलाव लगे तो हम डॉक्टर के पास चले जाएं। कैसे होता है, क्या रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब और किनको होता है? मतलब सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर इज औरत होना, क्योंकि मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। 40 की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण हर साल बढ़ता जाता है। उसके अलावा
अगर हमें मासिक हमारी बहुत जल्दी शुरू होकर लेट ख़त्म हो रही है, या फिर हमें फैमिली में किसी को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, तो वो एक रिस्क फैक्टर है हमारे लिए। आजकल ऐसे भी रिस्क फैक्टर्स है जो हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे हम कैंसर से बच सके, यानी कि बच्चों का स्तनपान करना, कम से कम 6 महीने तक बच्चों को दूध पिलाना एक प्रोटेक्टिव मेथड है ब्रेस्ट कैंसर का। सेकेंड इज कि अगर हम स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें भी प्रूव हो चुकी है ब्रेस्ट कैंसर का कारण, तो हम अगर ये सब चीज़ों से बचे और हम नहीं करें या इसका प्रमाण हम लिमिट में रखें तो हम ज़रूर कैंसर का प्रमाण सोसाइटी में कम कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि स्तनपान मतलब प्रोटेक्टिव है, लेकिन लोगों में मिसकंसेप्शन यही है कि अगर बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं तो कैंसर हो सकता है। हाँ, तो वही बोल रही हूँ कि बच्चों को दूध पिलाना ज़रूरी है, बच्चों को कम से कम 6 महीने तक दूध पिलाना ज़रूरी है, और ये मुमकिन है, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सो बच्चों को दूध नहीं पिलाना एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और जो मतलब ट्रीटमेंट के जो स्टेज 1, 2, 3, 4 क्या, वो थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या है उसके क्या? तो हर कैंसर के 4 स्टेज है, ब्रेस्ट कैंसर के भी 4 स्टेज है। जो फर्स्ट 3 स्टेज है वो क्यूरेबल गिने जाते हैं, और स्टेज 4 है उसमें हम कैंसर को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योर नहीं कर पाते। लेकिन आजकल हमारे पास इतनी सारी एडवांसेस हो चुकी है कि फर्स्ट 2 स्टेज में तो हम ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल दे सकते हैं, यानी कि पेशेंट की आयु कम होने के चांस नहीं के बराबर है पहले 2 स्टेजेस में। थर्ड स्टेज को हम थोड़ा सा एडवांस पकड़ के चलते हैं, लेकिन उसमें भी आजकल इतनी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हाँ, उसमें कीमो रेडिएशन ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरी ट्रीटमेंट सही टाइम पे और सही समय पे अच्छे से पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट करें तो हम इससे अच्छे से बच सकते हैं। चौथे स्टेज में भी आजकल जो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर्स है उसको हम कंट्रोल करके पेशेंट को सालों की लाइफ दे सकते हैं। एक ज़माना था जब हम बोलते थे कि आप स्टेज 4 कैंसर से गुजर रहे हो तो आपके पास 6 महीने 12 महीने हैं, वो दिन चले गए। अब स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर, स्पेशली जो हार्मोन पॉजिटिव है और जो लंबी आयु के बाद यानी कि 60-70 साल के बाद, तो उनको भी हम अच्छी खासी लाइफ दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। एक और सवाल, कैंसर का हेरिडिटरी है, एक वंश उसमें? यस, तो हर कैंसर हेरिडिटरी नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के हेरिडिटरी होने की संभावना ज़्यादा है, और इसीलिए जब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मौसी, बुआ किसी को भी हुआ है तो हम नेक्स्ट जनरेशन को हाई रिस्क कैटेगरी में गिनते हैं, और उनको हम और भी ज़्यादा चेतावनी देते हैं कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ा चेतावनी दे दीजिए कि उनको रेगुलरली स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग भी अवेलेबल है, थोड़ी सी कॉस्टली है, हर कोई नहीं कर सकता है या सोशली वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो मैं पुश नहीं करती हूँ वो करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन को खुद का 1-2 साल में एनुअली स्क्रीनिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। मैम, एक और सवाल, आपने बोला कि जो कीमो करते हैं, हमने नॉर्मली देखा है जो कैंसर के ट्रीटमेंट लेते हैं, कीमो करते हैं, उनके बाल निकल जाते हैं। Yes. तो क्या दवा से होता है या फिर कैसे, क्या उसके? यस, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह से ही बाल निकल जाते हैं, लेकिन उसमें हम 2-3 चीज़ें बोलते हैं पेशेंट्स को। वन इज़ कि जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट लोग हैं, अगर उनके बाल पहले से लंबे हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट के पहले ही आप कटवा लें और आप उसी चीज़ का विग बनवा लें तो आपका विग और भी नेचुरल लगेगा। सेकेंड है कि उनका मॉरल सपोर्ट बनना, तो हमें उनको अच्छे से काउंसल करना पड़ता है कि ये जो इफेक्ट है ये टेम्पररी है, दवाई की वजह से है, और जैसे ही आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा तो आपको नए बाल आ जाएंगे। तो ये एक टेम्पररी 6-12 महीने का फेज है, जिसके बाद आपको एक नया हेयर कट नई स्टाइल में मिलेगा, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। मैम, कभी कभी मतलब औरतें इसलिए भी नहीं दिखाती कि उनको यह हो रहा था कि हमारा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, तो उस डर से भी वो मतलब सामने नहीं आती, बोलते नहीं ठीक है रहने दो। सो करेक्टली, अगर उसमें भी जैसे मैंने बोली कि अगर हमें रिस्क फैक्टर्स पता है, अगर हमें हम इसको प्रिवेंट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, फर्स्ट सेकेंड स्टेज में पिकअप करते हैं, तो हमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलमोस्ट 80%, 85% ब्रेस्ट कैंसर केसेस को हम स्तन बचा के ऑपरेशन कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हैं। जिनमें अगर हमें पूरा स्तन कभी कभी निकालना भी पड़ता है तो हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यानी कि प्लास्टिक सर्जन द्वारा हम नया ब्रेस्ट बना के उनको रिकंस्ट्रक्ट करके भी देते हैं। तो वो ज़माने गए जहाँ पे हम बोलेंगे कि पेशेंट को क्वालिटी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। हम पेशेंट की पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि उनका क्वालिटी लाइफ और कॉन्फिडेंस बना रहे। मैम, आजकल हिना खान मतलब चर्चा में है इसी वजह से, तो क्या इसने भी लोगों को अवेयरनेस में मदद की इस तरह से चीज़ों को करके? मतलब कोई भी सेलिब्रिटी को जब ये होता है और वो अपने बारे में बोलती है और वो उसमें से उभर के आती है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है।
जैसे कि कल ही क्रिकेट टीम के लिए जितने लोग बाहर आए थे शायद और किसी चीज़ के लिए नहीं आए। तो सिमिलरली सेलिब्रिटी का एक इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है अगर वो अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है। शायद मैं आज अगर ये इंटरव्यू दे रही हूँ तो मेरा भी जो अवेयरनेस स्प्रेड हो रहा है उसके साथ में अगर वो भी दे रही है कोई इंटरव्यू, तो वो भी आज हकीकत ही बता रही है, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर रही है, तो वो अपना फैक्ट बता रही है, वो अपनी हकीकत बता रही है और इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतना शेयर कर रही है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारा आखिरी सवाल है, एक मैसेज, बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए डॉक्टर, आप लोगों से क्या कहेंगे? बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग अ डॉक्टर मैं यही कहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, लेकिन सबसे इजीली डिटेक्टेबल कैंसर है, सबसे इजीली अवॉइडेबल कैंसर है। हमें हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए और हमें इसमें से उभर आने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए हमें रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग करके इस कैंसर को जल्दी से जल्दी अगर है हमारे अंदर तो पकड़ना चाहिए। हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इससे हम बाहर आ सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर।